अब जब ये याद रहेगा कि ये भी न रहेगा, तो बोलो किस बात पे गर्व करोगे तुम? किस बात पे? अजब मूर्ख आदमी है। करोड़ों कमा लूं, अरबों कमा लूं, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। अरे कोई तो इन नेताओं को समझाओ जिसका तुम्हें अभिमान है। कोई धनवान को भी सिखाओ जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो धन दौलत है उसको आग लगा दो, वो तुमसे लगेगी भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो तुम्हारा सुंदर घर है उसको छोड़ के हरिद्वार चले जाओ, ये तुमसे होगा भी नहीं। पर मैं इतना ही तो कह रही हूं कि अभिमान तो मत कर, कम से कम अभिमान तो मत कर। कम से कम इतना निश्चय तो बना कि जिस ईश्वर ने तुझको ये बुद्धि, ये शरीर, ये जीवन कृपा पूर्वक प्रदान किया है, इस जीवन को कम से कम लोभ मोह और कामना की अग्नि में जला के नष्ट भ्रष्ट तो मत करो। मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे है। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, दिल की बात है जो कहना चाहती हूं। भ्रष्टाचार का रुपया जहर है, उस जहर को तुम हंसते हंसते अपने ही बच्चों को देते हो। याद रहे, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पैसा जहर है। वो जहर तुम अपनी मां, अपने बाप को दे रहे हो। तुमसे बड़ा शत्रु उनको और कोई नहीं चाहिए। फिर ख्याल रहे, श्री कृष्ण गरीब सुदामा को तो गले लगाते हैं, धनाढ़ दुर्योधन से मुंह फेर लेते। तो अगर तुम श्री कृष्ण के भक्त हो तो सुदामा बनो। सुदामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब विद्यावान है, विनीत है, प्रेमी है। कृष्ण उसको अपने हृदय से लगाते। दुर्योधन के पास सब कुछ है, साम्राज्य, चमक दमक, शक्ति, सेना, धन, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा उसको नहीं मिलती। और ख्याल रहे, बाहर बाहर से तो तुम तिलक लगाओ, अंदर अंदर दुर्योधन बन के रहो। दूसरों को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। महीना भर रिश्वतखोरी करो और साल के अंत में जाकर के किसी मंदिर में लाखों करोड़ों दान दे दो, उससे तुम पापों से मुक्त नहीं हो जाते हो। ये रिश्वत का पैसा दे लेके यहां तो काम चलता होगा, कर्म की अदालत में नहीं चलता, नहीं चलता। इसलिए धन वो जो तुम्हारी मेहनत से हो, वो अमृत है। उसका पान करके तुम्हारे बच्चे धर्म की राह पे चलेंगे, अन्यथा रोग, रिपु और ऋण। ज्योतिष के अनुसार तुम्हारा छठा हाउस इतना एक्टिव हो जाएगा कि रोगों से ग्रसित हो जाओगे, दुश्मनों से घिरे रह जाओगे, कर्जों में फंस जाओगे, और फिर रो रो करके, एड़ियां रगड़ रगड़ के तुम चाहोगे छुटकारा और फिर भी नहीं मिलेगा। मैं अभी अगस्त में अमेरिका थी, तो एक दिन मुझको ऐसा संजोग बना कि हम लोग एक लंबा सफ़र था, तो एक जगह चाय के लिए हम लोग रुके, तो वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। ये जो कर्म है ना, ये बड़ा बड़ा दुष्ट है, ये वापिस लौट के तेरे ही सिर पर आके दंदनाएगा। इसलिए कुछ भी अनैतिक कर्म करने से पहले विचार कर लेना। तुम सबको धोखा दे सकते हो, पर इस चित्त में बैठे चित्त चोर को धोखा नहीं दे सकोगे। तो इस चित्त को चिंता मुक्त रखने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, एक तो इस सच्चाई से कभी आंख मत मोड़ो, तुम अभिमान ना करो, पद पदार्थों का अभिमान मत करो। दूसरे, सर्व संसार ईश्वर का है, उसमें मैं भी शामिल हूं, तो मैं भी ईश्वर का हूं। प्रभु मेरे हैं, हम प्रभु के हैं। अगर परमात्मा मुझे मेरा मित्र लगे, सच जानना
स्कूल में जब थी तो मेरी कोई दोस्त नहीं थी, कॉलेज जब गई तब भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। हमेशा किसी बगीचे के कोने में मैं बैठ करके या तो कुछ पढ़ लेती थी या तो ध्यान कर लेती थी। एक बार मुझको मेरे एक टीचर ने पूछा कि तुमको अकेलापन नहीं लगता, तुम ऐसे जब देखो अकेले बैठी पाई जाती हो, ऐसा क्यों? मैंने कहा मेरा एक मित्र है जो मेरे ही भीतर है और वो कभी मुझको फुर्सत देने ही देता, वो हमेशा अपने संग रखता है। तो मैं और वो, हम दोनों का जो संवाद है मौन का, वो हमेशा चलता रहता है। इसलिए किसने कहा कि हम अकेले हैं? बिल्कुल भी अकेले नहीं है। हमारा ठाकुर हमारे साथ, वो मेरा मित्र है, मेरा माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। हम कब अकेले हैं? हम तो अकेले है ही नहीं। हम तो जंगल चले जाएं तो अकेले नहीं, भीड़ में चले जाएं तो भी हम भीड़ वाले नहीं होते, क्योंकि हमारी दोस्ती जिससे है वो हमको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करता। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो मेरे हृदय में विराजमान मेरा वो मित्र। कहती नहीं बाहर कोई तो होना चाहिए ना, मैं है ना, मेरे गुरुजी मेरे मित्र है, मेरा सदगुरु मेरा मित्र है। कुछ पूछना होता है उससे पूछ लेती हूँ, कुछ समझना होता है उससे समझ लेती हूँ, कुछ गलती करती हूँ तो वो मुझको टोक देता है, मुझको रोक देता है। इसलिए जिसके पास गुरु मित्र हो और भीतर परमात्मा से मैत्री हो, उसको संसार में कहाँ अकेलापन लग सकता है? तुम अकेले तब तक हो जब तक तुम परमात्मा से अलग हो। तुम अकेले तब तक हो जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझते हो। तुम अकेले और उदास और शक्तिहीन तब तक हो जब तक उस मालिक से दोस्ती न की जाए।